आरपी सिंह, क्या ये मुमकिन है और मैं बड़ी आज आपसे ईमानदारी की उम्मीद करती हूँ, क्या ये मुमकिन है कि 30% जिस राज्य की आबादी मुस्लिम हो, मुसलमान हो, उन्होंने वोट दिया नहीं दिया, चुनाव गुजर गया, अब उस मुस्लिम आबादी को बिल्कुल सेग्रीगेट करके एक वर्टिकल डिवीजन के साथ सरकार चलाती बीजेपी दिखे? ये मुमकिन है क्या और ये होना चाहिए? गर्मा बहन, मैं अपेक्षा करूंगा आप मुझे 2 मिनट के लिए सुनेंगे। प्लीज। पहली बात तो मैं आज आपके लिए बंगाली स्वीट से बंगाली मार्केट से मिठाई लेकर आऊँ, रसगुल्ले, ताकि कुछ बंगाली स्वीट से वो भी बंगाली मार्केट से, ताकि कुछ तो मीठा मीठा हो पाएगा। और ये इसलिए भी है कि ये सबके लिए, हिंदू मुसलमान को देखकर नहीं है, ये सबके लिए है। मतलब आप मुझे पता नहीं किस पक्ष में रहे हैं, इन्हीं के लिए, हमारे लिए भी। हाँ, आपके लिए, आप ही के लिए। ये देना यार, उधर दे देना, ले जाना, दे देना, जरूर दे देना, और ये टिश्यू का डब्बा भी दे देना साथ में। आपके विषय पे आते हुए, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की कुछ स्कीम्स चलती हैं, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, सूर्य घर योजना, विश्वकर्मा योजना, किसान सम्मान निधि, PM आवास योजना, ऐसी और स्कीम्स भी हैं जहाँ 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है। वो कभी ये पूछ कर नहीं जाता कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। भारत सरकार की स्कीम पे भी इस प्रकार से नहीं थी। और मैं आपको डेटा देता हूँ, एक स्कीम का 30 से लेकर 34% तक जो लाभकारी हैं वो मुसलमान हैं। पॉपुलेशन 14-15% है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये सरकार का डेटा है। तो कभी ये होता नहीं। जब सरकार काम करती है, सरकार की तरह काम करती है। मुझे वैसे एक याद आता है, आप उसको गूगल सर्च में, अखिलेश यादव के समय में ये तय होता था कि मुसलमानों का अगर गांव है तो पहले बिजली वहाँ जाएगी, हिंदुओं के गांव में बाद में जाएगी। ये भी हुआ इस देश के अंदर। और इस देश में ये हुआ कि एक मुख्यमंत्री ने छाती ठोकर कहा हम मुसलमानों की पार्टी हैं। जो अभी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने छाती ठोकर कहा हम मुसलमानों की पार्टी, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं, बिजली मुसलमानों में जाएगी ऐसा कोई लिखित आदेश होता नहीं था। नहीं, एक मुसलमान ने मैंने बीच में टोका आपको, सिर्फ इतना ही। पर एक मुख्यमंत्री तो स्टेज से कहा ना कि हम मुसलमानों की पार्टी और मुसलमान हमारी पार्टी में हैं। तो ऐसा भी रविंद्र रेड्डी साहब ने थोड़े दिन पहले ही कहा था एक स्टेज से। और यही नहीं, और ऐसा भी हुआ इस देश के अंदर कि कहाँ पर दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दी जाती थी और मुहर्रम के लिए छूट दी जाती थी। वो मैं दुर्गा विसर्जन को कोई हिंदू धर्म से नहीं जोड़ता, उसको मैं बंगाल की संस्कृति से, भारत की संस्कृति से जोड़ता हूँ। आघात पहुंचाया ममता बनर्जी की तरफ इशारा है ना जी। मैं तो अभी रविंद्र रेड्डी की तरफ इशारा कर रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। वो हुआ इसी देश में हुआ। मैं जो इलेक्टेड लोगों की बात हो, अभी तो ये मतलब इलेक्टेड मतलब जो सीट पे हैं, काबिज हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उनकी भाषा सुना रहा हूँ। और ऐसा भी सुना है कि ऐसा भी देखा गया कि जहाँ पे किसी ने जय श्री राम का जयकारा लगा दिया, उसको अरेस्ट करा दिया गया था। ये इसी देश में, और ममता बनर्जी ने किया। तो तब तो कभी किसी ने हाय तोबा नहीं मचाई, कभी किसी ने कुछ कहा नहीं। वही मैं आपसे मैंने 2 मिनट सुना आपको। अब 1 सेकंड, ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, इसलिए 207 सीटें मिली बीजेपी को। आज देश के गृह मंत्री ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, सोनार बांग्ला, भयमुक्त बंगाल, विश्वास, टैगोर का बंगाल। तो अगर शुवेंदु अधिकारी, जिसको मुख्यमंत्री चुन लिया आपने, अगर वो सारे मुसलमान विधायकों को विधानसभा से उठाकर बाहर फेंकवा देंगे तो सोनार बांग्ला हो पाएगा, या फिर ये ममता बनर्जी की मुस्लिम अपीजमेंट का जवाब हिंदू अपीजमेंट से देते दिखाई देंगे? जब सत्ता में सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री के इतना कुछ कहने के बाद भी हिंदू वहां बचे रहे, इतना कहने के बावजूद हिंदू वहां बचे रहे, हिंदू सहमे रहे, डरे रहे, पर बचे रहे। वहां पर अपने आप को संजोग कर रखा हिंदुओं ने। मैं था वहां पे भवानीपुर में। जो स्थिति डर की, जो भय की स्थिति हिंदुओं के मन में थी, वो ममता बनर्जी ने एक स्टेज से कहा था, मैं भूल गया। ममता बनर्जी अभी स्टेज से कहा था कि मैं हूं हिंदुओं को, अगर मैं हूं तो मैं आने आपको इनसे बचा कर रखा हुआ है। ये एक स्टेज से बोला उन्होंने, भाषण में बोला कि मतलब मैंने आपको मुसलमानों से बचाकर। ममता बनर्जी को रफा दफा कर दिया बंगाल की जनता ने। अब शुवेंदु अधिकारी का ये जो बयान है 30 जुलाई 2025 का, जिंदा खाल खिंचवा दूंगा, ये मुसलमान को कहते दिखाई दिए शुवेंदु अधिकारी। ठीक कहा कि गलत कहा? 9 मई 2026 के बाद क्या बयान आएंगे, क्या से काम करेंगे, उस पर बात करेंगे। अब से पहले क्या बोला, वो मुख्यमंत्री का पद का जब शपथ ग्रहण कर लेंगे, मुख्यमंत्री पद ग्रहण हो जाएगा उनका, उसके बाद क्या एक्शन करेंगे उस पर डिपेंड करेंगे। मैं तो अभी आपको चलिए बंगाल छोड़ देते हैं, मध्य प्रदेश पर आ जाते हैं। वो साल भर पहले ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहते दिखे थे कुंवर विजय शाह। कड़ी निंदा, साल भर हो गया। कड़ी निंदा मैं पार्टी का रखता हूँ, कड़ी निंदा करते हैं उस बात की। कड़ी निंदा के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई और उस एसआईटी को इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत एमपी सरकार ने आज तक नहीं दी।
उसकी चिंता की जानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आपके यहाँ बैठे हुए, परंतु जो मूल बस बात कर रहा चिंता हूँ, करनी चाहिए या SIT को इन्वेस्टिगेट करने की इजाजत भी दे देनी चाहिए विजय शाह? बहन एक मिनट, जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं बहनों का के साथ दुष्कर्म हुआ, मैं आपको अगर सूची सुनाऊं, जब आपको जानकारियां दूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े। मैं तो रहा वहाँ पे, जो सुनता था देखता था, मतलब हालत रूह कांपती थी, आरपी सिंह रूह कांपती थी। जो हिंदू बहनों के साथ ये कहकर कहा गया, जहांगीर खान के यहाँ से गुंडे भेजकर, जहांगीर खान के यहाँ से गुंडे भेजकर जिस प्रकार से डराया गया। स्टूडियो आए हैं, एक सवाल का जवाब तो दे जाइए। चलिए बोलिए। और मैं बिल्कुल सरल सवाल सपाट पूछ रही हूँ आपसे। 1 साल हो गया, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा, आपके कैबिनेट मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIT बनी, MP सरकार उस पर गोलमुंडी मारकर बैठी हुई है। कहा कि SIT तक कोई इस इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत नहीं दे रहे आप। करनी चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूं, परंतु जो मूल बात पे वापस आ रहा हूं, कभी इस प्रकार नहीं हुआ कि जहांगीर खान के गुंडे जाकर कहते थे अरे ये गरिमा सिंह का घर है, यहाँ पे दुष्कर्म होगा ना। मैं आपका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपका नाम नहीं है, वहां पे गरिमा सिंह है, ये घर है तो उसका दुष्कर्म होगा, ये आनंदा बहन का घर है, इसके साथ दुष्कर्म होगा। वहां पर आतिफ अहमद थे, वहां पर आतिफ अहमद और जेन्युइन आंसर फ्रॉम आरपी सिंह कि छोड़ दीजिए ना शुभेंदु अधिकारी, मान लिया मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर नहीं बैठे अभी तक, हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद था। हिमंता बिस्वा मैं तो मुख्यमंत्री की बात करूं आपसे, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला मुख्यमंत्री को लेकर। आपने आज तक कभी एक डिबेट करी जिस प्रकार से ममता बनर्जी का मैं बचाकर बैठी हूं, नहीं तो सारे मुसलमान आपको मार देंगे, खा जाएंगे। ठीक, ओके। एक बार आपने डिबेट करी इस बारे में, कभी रेवंत रेड्डी के एक बयान पर एक बार डिबेट करी आपने कभी? फाइन, एक सेकंड, संजय